आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम लोग दो मेथड से लगा सकते हैं। एक मेथड आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के, थोड़ा कठिन लगता हो, लेकिन एक दूसरा मेथड अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे इसमें हिंट्स में लिखा है कि a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स एंड b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे, हिंट दे दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है गिवन में। एक है कि a इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 और दूसरा है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमको ये रिलेशन ये दिया गया है यूनियन का, इसको हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये मुझे गिवन में है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब हम ये दोनों सेट है, दोनों सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू, इधर भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लेंगे। दोनों के साथ हम एक के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब जब दो सेट इक्वल थे तो ए के साथ इंटरसेक्शन इधर भी लिया, ए के साथ इंटरसेक्शन इधर भी लिया, तो इक्वल आएंगे ही। दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए ही कॉमन आएगा। इट मीन्स इधर ये ए के इक्वल हो जाएगा। हिंट में भी आपकी बुक में ये लिखा है कि दिस इक्वल टू ए। इस वाले सेट में ए और एक्स दोनों हैं, इसमें केवल ए है, तो कॉमन कितना हुआ, ए ही तो कॉमन होगा दोनों में। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब ये दिस इम्प्लाइज, इधर तो ए ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको मालूम है, ए इंटरसेक्शन एक्स देखिए किसके बराबर है, 5 के बराबर। यहाँ हम यूनियन 5 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी कोई सेट है, यूनियन यहाँ 5 है, नल सेट है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी ही हो जाएगा, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी मिला। नाउ स्टूडेंट्स, दोबारा से हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब की बार हम इसके साथ, हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब की बार हम बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। दिस इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर पहले इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, बी और यहाँ बी यूनियन एक्स। बी तो दोनों में है, तो कॉमन क्या हुआ, बी, अब बी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर होगा, ऊपर देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन एक्स होगा 5 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ देखिए यूनियन है, एक सेट है, एक नल सेट है, तो यूनियन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए ही होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज, अब हम चाहें तो इसको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जरा देखिए, ये ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों में कॉमन हो गया। इट मीन्स ए इक्वल टू बी प्रूफ हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर बी है और ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन हुआ। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, हेंस
प्रूव्ड। तो ये प्रूफ हो गया। इसको एक बार पूरा आप देख लेते हैं। देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ किया गया है।